सब्सक्राइब कीजिए ओम आर्यवर्त चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम आर्यवर्त। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है मूर्ति पूजा गलत क्यों है। तो शुरू करते हैं। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, पूरे भारत में मंदिर हैं, तो माता की एक मूर्ति बना रखी है, तो उस पर क्या है, अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो एक गुजरात में एक मंदिर है, वहाँ पे घी चढ़ाया जाता है, शुद्ध घी चढ़ाया जाता है गाय का। तो वहाँ पे अब की बार 5.5 लाख किलो घी चढ़ाया गया है। पूरा पूरा एक हौज बन गया है। उसमें इतना घी है कि एकदम ऐसा लगता है टब भरा हुआ है पूरा घी का। 5.5 लाख किलो घी, आप सोच सकते हैं, फोटो देख लीजिए। तो इतना घी, जिन व्यक्तियों के घर में खुद घी नहीं है शुद्ध का, खुद रिफाइंड खा रहे हैं, वहां पे जाके वो वहां से डायरेक्ट परचेज करते हैं, क्योंकि वो पिछले साल का घी बचता है ना, उसको ही पैक करके दोबारा टेप देते हैं। साइकिल चलता रहता है, उनका पैसा कम जाता रहता है, क्योंकि वहां पे भी ठेके छूटते हैं। ठेकेदार होते हैं हर मंदिर के, पुजारियों से उनका कुछ लेना देना होता है, और उनका पूरा पूरा टैक्स में भी इनको कंसेशन है। तो नीचे पूरी मिली भगत चलती है। आगे जो मूर्ति पूजा के सामने कुछ मन्नत मांगी होगी, देश का बंटाधार हो रहा है इधर, उधर पता नहीं कौन सी मन्नत पूरी हो रही है। 30 करोड़ भारतीय भूखा सोता है। तो 30 करोड़ भारतीय भूखा सोता है, इतना घी वेस्ट हो रहा है। ये तो सिर्फ एक जगह की बात है, पूरे भारत में हो रहा होगा। तो अगर इसका टेक्निकल यूज भी कर लेते, जो गाय का घी है, इतना घी चढ़ाया गया है, तो 5.5 लाख किलो घी का अगर हवन करते, जहाँ पे देश में सूखा पड़ता है वहाँ पे, तो लगभग 55 अरब किलो ऑक्सीजन बनती, हवा शुद्ध होती, रोगों से मुक्ति मिल जाती। पता नहीं कितना कितना प्रदूषण हुआ पड़ा है। 500 ppm का जो लेवल होता है ना प्रदूषण का, उससे ज़्यादा गया हुआ है। वहाँ पे हवन करते तो कुछ भला होता, रियल में भला होता। लेकिन वहाँ पे चढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। और वो घी पैक कर लिया जाएगा, उसको रख दिया जाएगा, अगले साल फिर उसी को चढ़ा देना जाके। तो ये मूर्ति पूजा का सबसे बड़ा नुकसान है कि वहाँ पे वेस्ट बहुत चीज़ें होती हैं। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों को उसी पे चढ़ा रहे हो, और भगवान का सोच रहे हैं कि भगवान खुश हो रहे हैं। घी चढ़ाने से खुश होता है कोई? भूखे को खिलाने से खुश होता है कोई? दुखी व्यक्ति के मुख के पीछे जो उसको सहायता करने से खुशी छिपी होती है ना, उस खुशी में ही परमात्मा होता है। याद रखना इस बात को। तो फिर आगे चलते हैं। कुछ व्यक्ति उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मूर्ति है, अब कुछ कहते हैं कि अपने पिताजी की मूर्ति रखो, उस पर थूक के दिखाओ। अब क्या होता है, जिसका पिताजी होता है, अब उस मूर्ति से वो क्या ग्रहण कर सकता है? पिताजी नौकरी करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, वो मूर्ति वो कार्य कर देगी क्या? घर की रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं पूरे घर का, पूरे परिवार का, वो मूर्ति कर देगी क्या? अब शादी करनी है आपको, तो एक लड़की देख ली आपने, मंगनी हो गई, और फिर उस लड़की ने आपको फोटो दे दिया अपना कि लो ये फोटो ले जाओ, इससे बच्चे कर लेना, इससे घर का काम करवा लेना। अगर वो लड़की नौकरी करती होगी तो यही तुमको नौकरी पैसे दे देगी घर पे, तो सारे काम उस मूर्ति से करवा लेना। जो ये कहते हैं कि अपने पिताजी की मूर्ति को थूक के दिखाओ, ये थूकने वाला कंसेप्ट अलग है। वो तो एक क्या है, एक चित्र है सिर्फ। चित्र से कोई भी डायरेक्ट काम थोड़ी ना हो सकता है, वो तो सिर्फ एक मेमोरी है किसी चीज़ की। और भगवान का चित्र बना रखा है, भगवान किसने देख लिया कि उसका चित्र बना रखा है? चाइना में जाओगे तो उनके भगवान चाइनीज़ वाले मिलेंगे, उनकी शक्ल सूरत के आधार पे। यूरोप में जाओगे, जीसस क्या, ब्लोंड बालों वाला, लंबे लंबे बालों वाला। बल्कि जीसस की शक्ल कैसी थी, वो यरूशलेम से था, इजराइल साइड से। तो वहाँ पे तो ब्लोंड शक्ल होती ही नहीं, ना भूरे बाल होते उनके जैसे उसके दिखाए गए, ना फ्रेंच कट होता, कुछ भी ना होता। तो जहाँ पे जिस धर्म की बहुतायत हो जाती है ना, वो उसको भगवान को अपने जैसा पेंट कर देते हैं, वैसा ही बना लेते हैं। अब कुछ भी करते हो, गाय है, दूध पीते हो, तो गाय की मूर्ति ले आओ, कहे कि दूध दे दूध दे दूध दे, नहीं देगी, वो कभी भी नहीं देगी। और कुछ जो पिताजी वाला उदाहरण दिया है, एक भाई ने कल लिखा था पिताजी की मूर्ति। अब आपके पिताजी की मूर्ति की जगह किसी और की मूर्ति रख दूं मैं कि ये तुम्हारा पिताजी है, मान लोगे? नहीं।
तो वैसे ईश्वर को देखा किसने है, तो किसी मूर्तियां बना के बैठे हो। तो इसलिए जितनी भी इस देश दुनिया में वैरायटी है, वो सबने अपने अपने शक्ल सूरत के आधार पे भगवान बना रखे हैं। कि जैसी हमारी जेनेटिक रेस होती है ना, वैसे उन्होंने भगवान ही बना रखे हैं। और भूत भी वैसे ही बना रखे हैं। हमारे यहाँ पे चुड़ैलें होती हैं, एक औरत होती है, साड़ी के जोड़े में आती है, छन छन करती हुई डरा के चली जाती है। उधर जोम्बीज आते हैं, मुसलमानों में जिन आते हैं। जैसे कि इन्होंने भी एरिया बांट रखा है कि भाई मैं जिन हूं, मैं इधर जाता हूं, तू भूत है, तू भूतनी है, तू इंडिया में जा। सैलरी मिलती है कैसे? और दूसरी आत्मा क्यों दूसरे को तंग करेगी? आत्मा होती है, आत्मा सूक्ष्म रूप होती है। ये नहीं है कि मेरे शक्ल वाली आत्मा मेरे जैसी लगेगी, ये पाखंड है। तो इन चीजों का कोई भी मूर्ति पूजा का आधार नहीं है कि मूर्ति से आप कोई बेनिफिट ले लोगे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम क्या है, सबसे ज्यादा आतंकवादी हैं, दुनिया में आतंकवाद फैला रखे हैं, ये भी मूर्ति की पूजा नहीं करते। निराकार पूजा अलग है, और जो मूर्ति को न सामने न रख के और ऊपर मान रखा है भगवान, वो भी तो मूर्ति मानते हैं कि अल्लाह नीचे नहीं हो, साथ में आसमान में बैठा है, तो उसका कोई शरीर होगा, तो उसको मान के तो करते हैं। वो मूर्तियां मानते क्यों नहीं है? मूर्तियां मानते हैं। शैतान को पत्थर मारते हैं, तो क्यों मारते हो? उसको लगता थोड़ी ना है। और फिर क्या है, ये उस काबा के भी उसके सामने झुकते हैं, उसकी तरफ मुंह करते हैं। तो डायरेक्शनल चीज मूर्ति होती है। डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि उसके आंख नाक कान बना रखे वो भी मूर्ति होती है। कोई भी जड़ वस्तु की आप पूजा कर रहे हो ना, तो मूर्ति ही कहते हैं उसको। तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तो मुस्लिम भी मूर्ति पूजा करते हैं एक तरह की। तो जो निराकार पूजा है वो क्या है, वो मैं कल बताऊंगा। तो जो मूर्ति पूजा का कंसेप्ट था, वैसे तो इसके बहुत सारे अलग अलग खंडन हैं, लेकिन एक थोड़ा टेक्निकल बातों के आधार पे मैंने आपको जितना मैं जानता था उतना बताया। बाकी आपकी इच्छा है, जो करो करो। तो जी नमस्ते, ओम आर्यावर्त।